मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें सब गवाहियों के लिए। और आज प्रभु ने हमें फिर से अपने पास आने का मौका दिया है, फिर से वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है। फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो दिन ठहराया है कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसको जलाल दें, उसके नाम को। जितने भी लोग तैयार हैं, मैंने कहा जितने भी लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए, कितने लोग तैयार हैं? यस। जितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तैयारी करनी पड़ती है, अंदर से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ऐसे नहीं है वचन को सुनने वाले नहीं बनना है, वचन को सुन उस पर चलने वाला भी बनना है। और वचन को जो लोग सुनकर आशीष पाते हैं, जो लोग वचन को सुनकर आशीष पाते हैं, आप पूछ कर देखो उन लोगों से जिन्होंने आशीष पाई हैं, कितने वो उनका जीवन कितना बदल गया है। और आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको भूख और प्यास लगती है वचन की, सिर्फ और वचन की। आप ही के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें भूख और प्यास लगती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आपके बीच में ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास लगती है सिर्फ वचन की। और आप ही के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भूख और प्यास लगती नहीं है, मतलब रोटी की भूख और प्यास लगती नहीं है। वो भूल जाते हैं खाना कब खाना है। प्रार्थना में और प्रभु के वचन में वो इतने खो जाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं जो उसके कलाम की भूख और प्यास में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना नहीं दौड़ना चाहते हैं। बोलो आमीन। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, अगर प्रभु के घर में बैठकर भी, अगर परमेश्वर के पास आकर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो घर में तो आने वाली है नहीं। घर में तो कोई ना कोई नोक झोंक भी हो जाती है, घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों में आपस में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम कहीं दुख तकलीफ को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, चिंता में भी चले जाते हैं, टेंशन भी हमें आ जाती है, चाहे वो पल भर के लिए आए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि एक पल के लिए भी आप चिंता में ना जाएं, एक पल भी आपके जीवन में निराशा ना हो, एक पल भी आप टेंशन में बिल्कुल ना रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। और जितने लोग पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, सबको, सब लोग ऊंची बात से कहेंगे हालेलुया। अभी मैंने कहा था जो लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए वो गवाही देंगे हालेलुया बोलकर। हालेलुया। और सुने, आप चाहे जहां से भी आए हैं, आप प्रभु के पास आए हैं, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको यहां पर लाने वाले परमेश्वर हैं। और जितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने बुलाया, किसी इंसान ने, किसी नेता ने, किसी आपको बड़े औद्योगिकपति, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी अमीर आदमी ने, या बड़ा ऊंचा पद रखने वाला कोई समाज में, जिनको लोग कहते हैं बड़ा आदमी है, किसी बड़े आदमी ने बुलाया कि नहीं, आपके रिश्तेदारों ने बुलाया कि नहीं, लेकिन आज आपको परमेश्वर ने बुला लिया है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर ने बुलाया तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां और आनंद भरना चाहते हैं। आमीन।
परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी महिमा करें और आनंद के साथ करें, आनंद के साथ। लेकिन जब खुदा का कलाम खुलता है, खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं, खुदा के कलाम से आप जानते हैं कि अंधे देखते हैं, खुदा के कलाम से अंधे देखने लग जाते हैं और लंगड़े दौड़ने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, रोगी पाक-साफ हो जाते हैं। जो आज तक चंगे नहीं हुए, जिनके जीवन में चंगाई नहीं थी, अचानक से आश्चर्यक्रम होता है। चाहे बहुत लंबे समय से आप बीमार हैं, लेकिन अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक से चाहे 10 साल 15 साल कोई काम आपके नहीं बने, लेकिन अचानक से कोई रास्ता, कोई बंधन जो बहुत लंबे समय से बंधन था, वो अचानक खुल जाता है। कुछ भी हो सकता है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन आज मैं फिर आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं। जरा मेरी बात ध्यान से सुने प्लीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आशीष नहीं मिली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं बना, हमें आशीष नहीं मिली, हमारा काम रुका हुआ है। हम चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी बो कर आते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बना। हम उपवास और प्रार्थना भी करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब आप किसी शादी में जाते हैं, जब आप किसी बर्थडे पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं, तो कितना अपने आप को तैयार करते हैं मालूम है? कितना फटाफट नए नए कपड़े, प्रेस, ये वो, फटाफट कितना तैयार करते हैं। और कितनी चेहरे पर, अगर लेट हो रहे हो, गाड़ी भी निकल रही हो, तो जल्दी से फटाफट ये पैक कर, वो पैक कर, ये कर, वो कर, जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े पैक कर ले, ये तूने कर लिया, तूने वो कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। गाड़ी निकलने वाली है, टाइम हो गया है, पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दी जल्दी। सारे परिवार के मेंबरों का बोझ एक इंसान उठाता है, जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट सब तैयार हो जाओ, शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे वो तो नहीं रह गया, ये तो नहीं रह गया, ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। अपने आप को कितना तैयार करते हैं मालूम है? और कितना जोश भरा होता है। अरे शादी में जाना है, अरे फंक्शन में जाना है, वो जोश कितना जबरदस्त होता है मालूम है? कितना जबरदस्त होता है। और अगर पैसे भी ना हो, जाने के लिए खर्चा भी ना हो, तो जुगाड़बाजी करते हैं। अरे तनख्वाह पे दे दूंगी, मुझे दे दे। उधार मांगते एक दूसरे से, उधार मांगते एक दूसरे से कि भाई बहन थोड़ी सी मदद कर दे, जाना बहुत जरूरी है, इज्जत का सवाल है। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए चाहे जैसे भी जाएं, लेकिन जब किसी शादी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? और एक जोश के साथ, एक जोश भरा होता है कि जाना ही जाना है। और जाके ना फोटो तक खिंचानी है। पता लगना चाहिए तुहाडे शरीके च असी भी आए हैं, पता चलना चाहिए हम आए हैं। फोटो में, वीडियो में पता चलना चाहिए। फोटो खिंचा रहे, जल्दी हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है। कल को कोई उंगली ना उठा सके, हम नहीं आए थे, हम आए हैं। बोल हालेलुया। और ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जब आपके अंदर होता है, किसके लिए? संसारिक रिश्तों के लिए। लेकिन बोलता है उन रिश्तेदारों के लिए इतना जोश, उन रिश्तेदारों के लिए इतना तैयारी। और मैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीवन में सांस डालने वाला, तुम्हारे जीवन को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल ही मेरे पास है। तुम्हारे जीवन को ऐसे मोड़ने वाला, बदलने वाला, तुम्हारे जीवन में खुशियां देने वाला, चंगाई देने वाला, तुम्हारे जीवन में आनंद देने वाला, सब कुछ तो मैं ही देता हूं। और मेरे लिए कितना तैयारी करके आते हो? मेरे लिए क्या तैयारी किया है? मेरे लिए बहुत कम लोग हैं जो जोश के साथ आते हैं। अरे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। खुदा के कलाम को सुनना है तो सुनना है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम तो जाकर ही रहेंगे, हमारा खुदा हमें बुला रहा है, मैं तो जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन निराशा के साथ। ये बहन कह रही है चल ले, क्या पता जिंदगी बदल दे, चल यार चल कर देख लेते हैं, चलो चल कर देख लेते हैं, खुदा के कलाम को सुनकर देख लेते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, चाहे तू निराशा के साथ आया है,
चाहे तू तैयारी के साथ नहीं आया, जोश के साथ नहीं आया, चाहे तू टूटे हुए दिल के साथ आया है, तो भी खुदा के कलाम में लिखा है टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान के बराबर है। टूटा हुआ मन मेरे योग्य बलिदान है। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू मेरे पास भी आया ना और तेरा मन टूटा हुआ है, तू हारा हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू थका हुआ है, तू बोझ में दबा हुआ है, तो मैंने लिखा है कलाम के अंदर, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं ही तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। मैं Navigate the FNO space, the और सड़ा हुआ मुंह लेकर आए हैं, मतलब गुस्सा है कि मम्मी के कारण आके बैठ गए हैं, पापा के कारण आकर बैठ गए हैं। कई लोग गुस्से में आके बैठ जाते हैं, आते हैं, उनको आशीष से कोई लेना देना नहीं, कई लोग आकर बैठ जाते हैं गुस्से से। कोई बात नहीं, अगर गुस्सा भी है तो आज तेरा गुस्सा सदा के लिए चला जाएगा। अगर तू हारा हुआ है तो तू आज जीत कर जाएगा। चाहे बिजनेस में, पैसों में, धन में, किसी भी चीज में तू हार गया है, कोर्ट केस में, कहीं भी किसी भी चीज में तू हार रहा है, तो ये जिताएगा। बोल हालेलुया। बेटे माइक चेंज करना, इसकी रेंज कट रही है। फिर से कहें हालेलुया। आज तू जैसा भी आया है, लेकिन तेरे अंदर जोश होना चाहिए। तेरे अंदर अगर जोश नहीं है तो तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के पास मैं अगर आया हूं, मेरा जोश खत्म हो चुका है, जोश नहीं है मेरे पास। अगर जोश खत्म हो चुका है ना, विश्वास है कि अगर मैं खुदा के पास आया हूं तो खाली आ नहीं जाऊंगा। और अगर तेरा विश्वास भी नहीं है ना, तेरा शरीर भी अगर यहां बैठा है ना, तेरा मन, हल्का सा मन भी अगर तेरा यहां पर है ना, और तूने खुदा के कलाम को सुन भी लिया ना, तो भी तू ब्लेस होकर जाएगा। लेकिन वचन को सुनने से पहले सिर्फ एक आत्मिक तैयारी, आपका मन चंगा होना चाहिए, मतलब आनंद, खुशी। तो अगर जो सुन रहा है कम से कम उसे खुशी के साथ तो सुन। जो भी तुम सुन रहे हो खुदा के कलाम को, उसको विश्वास के साथ, उसको आनंद के साथ, खुश होकर तो सुन लो। क्योंकि अगर आप खुश होकर नहीं सुनोगे तो जो सुना है वो, जो भी सुना है वो अंदर स्थिर नहीं हो पाएगा, और शैतान तुम्हारी ब्लेसिंग को पहले तैयार बैठा छीनने के लिए। बोल हालेलुया। करना क्या मालूम है? सिर्फ एक बार एक दूसरे को हाथ मिलाओ, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ बहन जी, ऐसे नहीं है। बोलो बोलो जागते रहो, बोलो जागते रहो, बोलो मैं बहुत आनंदित हूं, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? यस, बोलो आमीन। यस, आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए जितने भी लोग तैयार हैं, प्रभु ने आशीष दे। और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के कलाम से फिलिपियों की किताब और दूसरा अध्याय आप निकाल लें। फिलिपियों की किताब और दूसरा अध्याय, चैप्टर 2 एंड वर्स को हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन खुदा के वचन को सुनने से पहले जरा एक बात ध्यान से सुने। जिन लोगों के जीवन में अभी भी निराशा है, जिन लोगों के जीवन में अभी भी निराशा है, काम नहीं बना, वीजा नहीं आया, कोई प्रॉपर्टी पेपर फंसे हुए हैं, कोई तलाक का केस चल रहा है, आपकी बेटी को किसी ने परेशान कर रखा है, आपके बच्चों को नाजायज आपके साथ कोई ऐसी घटना जिसका आप सामना कर रहे हैं, आपके साथ नाजायज हो रहा है, आपके साथ कोई अपमान कर रहा है, आपका दिल दुखा रहा है, आपका हृदय किसी ने तोड़ दिया है, आपका हृदय किसी ने तोड़ दिया है, आपका अपमान हो रहा है बार बार, या कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, आपका धन, आपका पैसा किसी ने मार लिया है, कोई नुकसान आपका हो गया है, या लोग ताने सुना रहे हैं आपको, ताने सुनाते हैं, तेरे बच्चे कदों कामयाब होंगे, तुम्हारे घर च खुशियां तो मैंने दिखती नहीं, तुम्हारे घर में कुछ हमें, तुम्हारे घर में कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारे घर में, हमारे घर में एक ही तो बात है, तुम चर्च में क्यों जाते हो। बहुत सारे लोग ताने मारते हैं आपको,
तेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, तुम्हारा मकान नहीं बना, तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तुम्हारे कौन सा बच्चा ठीक हो गया है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी वो प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो दूर हुई नहीं। जो लोग तुम्हें ताना मारते हैं उन लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं? बोलो, जवाब देना चाहते हो? जो लोग ताने बड़े लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से, जिन्होंने ताने सुन सुनकर ताने सुने, ताने लोगों की उंगलियां उठती धराई होते हुए आपने अपने आप को देखा है, लोग ताने मेने मारते हैं, उन तानों का जवाब मेरा खुदा देने वाला है। बोलो आमीन। आपको जवाब नहीं देना, परमेश्वर जवाब देंगे। बोलो आमीन। आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम प्रभु के पास आज रख देनी है। अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से आज बोलना है कि परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूं और मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरे बच्चे की है, मेरे भाई की है, मेरी बेटी की है, मेरे घर की, परिवार की जो भी समस्या है, आप मेरे जीवन को बदलने में सामर्थ्य हैं। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को आपको मुंह से बोलना है। लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा कारोबार काम नहीं कर पा रहा, मैं, मेरी टांग, मेरा डॉक्टर, जो भी कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, मम्मी डैडी की समस्या, बच्चों की समस्या, जो भी आपकी समस्या, उस समस्या को आज बोल दें और बोलकर प्रभु के सामने रखें कि परमेश्वर, इस समस्या को मैं तेरे पास लेकर आया हूं और आज मैं इस समस्या को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं विश्वास के साथ अपनी आशीष लेकर जाऊंगा। आप बोल दे, प्रभु को बोलना बहुत जरूरी है। बोले, दिल खोल कर बोले, मन में बोले, लेकिन आज बोले, अपने अंदर जो भरा हुआ मन है, जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसे बाहर निकालें, प्रभु के सामने रखें। मेरे खुदा, जिन आपके बच्चों ने प्रभु जी अपनी समस्याओं को आज विश्वास के साथ आपके चरणों में रखा है, जिन्होंने अपने मन को खाली कर दिया है, मेरे पिता, आज स्वर्ग इनके लिए खुल जाए, आसमान का हर एक झरोखा इनके लिए खुल जाए, आज आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए, क्योंकि आज आपके बच्चों ने अपने आप को तैयार कर लिया है और विश्वास से भर लिया है कि मैं खाली आज जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे आशीष देने वाला मेरा परमेश्वर है। बोलो आमीन। यह सुने, मैंने अभी कहा था कि अगर आप निराशा में हैं, प्रॉब्लम में, समस्याओं में हैं, उस प्रॉब्लम को अपने परमेश्वर के पास आप रखकर अपने मन को खाली करें। अभी आपने अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखी है। जब आप अपने दिल की बात, अपना बोझ खुदा के सामने रखते हैं, उसके बाद उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, समस्या को अपने दिमाग में लेकर मत आना और बोल देना जाते हुए कि प्रभु, मैं इस समस्या को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, मैं दोबारा इसको याद नहीं करूंगा। आपको याद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ब्लेसिंग में बदलने वाली है। और कैसे बदलेगी? देखो, ध्यान से सुनना, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक परिवार है जो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि आप हॉस्पिटल में खड़े हो जाओ और टेस्ट कराओ, और आप भी वहां पर पहुंचते हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं कोई, और उनको देखकर, अरे बहन क्या बात है, आप भी हॉस्पिटल में, आप भी डॉक्टर के पास आए हो, वाह वाह, तू तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला तुझे? डॉक्टर ने तुझे किडनी के बारे में बोल दिया है? अच्छा, मुझे भी बोला टेस्ट करा ले सारे। जब आप एक दूसरे को 2-3 साल पहले कभी देखा था, अचानक से देखते हैं, अचानक से मेल मिलाप होता है, तो एक खुशी जाहिर होती है ना, और आप मिलते हैं और बड़ी खुशी महसूस होती है, अच्छा बहन तू भी हॉस्पिटल से खड़ी है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो दुख में खड़ी है, आप भी दुख में खड़े हो, लेकिन फिर भी उस दुख की घड़ी में भी आपको खुशी का आनंद आता है कि अच्छा कोई बहन मुझे मिली है कई साल बाद। मतलब दुख की घड़ी में, प्रॉब्लम में कहां खड़े हो आप? हॉस्पिटल में। कहां खड़े हो? हॉस्पिटल में खड़े होकर भी आपको अचानक से अगर कोई जानकार मिलता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, एक अचानक से खुशी होती है, ओहो बहन तू भी आई है, अच्छा। आप भूल जाते हैं
आप भूल जाते हैं कि खड़ी कहां पर है, बेचारी हॉस्पिटल में है, नहीं, और तू कहां खड़ा है, तू भी तो हॉस्पिटल में खड़ा है, लेकिन फिर भी एकदम से देखकर खुशी बड़ी होती है, आहा दोनों मरने आए हैं, दोनों पैसे खराब करने आए हैं, नहीं, आप भूल जाते हैं कि हम दोनों ही लाइन में हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब कोई मेल मिलाप की बात हो तो एकदम से खुशी होती है कि नहीं होती, चाहे वो पल भर की हो। परमेश्वर भी यही बात समझाना चाहते हैं, चाहे तू दुख में आया है, चाहे तू जैसे भी आया है, लेकिन तू मुझसे मेल मिलाप करने आया ना, मेरे पास आया ना, बस तेरा जो मेल मिलाप है ना, अगर तुझे समझ में आ गया ना कि तेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है, तो फिर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगर हॉस्पिटल में किसी इंसान को देखकर आपको जरा सी खुशी होती है और बड़ा आनंद आता है, अच्छा और जाकर बताते, कहते सुनो जी आज ना मैनू वो ना तो साढ़े उत्थे नहीं रहती सी फलानी फलानी भैन, ओ मैनू मिली सी अज, ओ हो वो बेचारी बड़ी दुखी है, उसके बारे में बताते हैं, मेरे को भाई मिला था आज। मेल मिलाप की चर्चा करते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है कि जो मेरे साथ मेल मिलाप करके गए हो वो चर्चा करते हो जाकर। जरा ध्यान से सुनना, मेल मिलाप, अगर आपका मेल मिलाप सच्चा और आपको मेल मिलाप परमेश्वर से जो मेल मिलाप है उसमें आनंद आता है कि मैं खुदा से मिलने आई हूं, तो परमेश्वर आपके आनंद को जानता है और वो आनंद आपका सदा के लिए स्थिर करने वाला है, हमेशा के लिए। आपको पहचान, प्रभु ने कहा चाहे दुख में चाहे सुखी में चाहे जैसा भी है, लेकिन आया मेरे पास है ना, मेल मिलाप मेरे साथ है ना। अगर मेरे साथ मेल मिलाप करने आया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुझे खाली आ जाने दूं। बोला आमीन। सुनेंगे ध्यान से। और यही बात, एक उदाहरण और सुने। अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हैं और आपका कोई साथी, कोई पड़ोसी हॉस्पिटल में खड़ा है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता, वो दुख और तकलीफ में वहां पर खड़ा है, आप भी वहां पर खड़े हैं लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं कि मुझे जानने के बाद भी, मेरी सामर्थ को पहचानने के बाद भी आप हॉस्पिटल में खड़े हैं। परमेश्वर को दुख होगा कि नहीं होगा? जो प्रभु को नहीं जानते वो हॉस्पिटल में खड़े हैं, अलग बात है, लेकिन आप भी अगर हॉस्पिटल में खड़े हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप निराशा में हैं, आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, आपके घर में रोना पीटना है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश है, नशा है, और वो उन लोगों है जो प्रभु को नहीं जानते, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि तू मेरी बेटी है और तू मुझे जानता है। माइक चेंज करना बेटे, और कोई बात नहीं। बोल हालेलुया। अगर तू मेरी बेटी है और तू मेरा बेटा है, मैं आज तुझे सिर्फ एक गहरी बात बताना चाहता हूं। उस बात को अगर तूने आज समझ लिया, अगर तूने उस गहरी बात को समझ लिया, तो तेरे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ तेरे अड़ोस पड़ोस में भी नहीं आएगी, तेरे पड़ोसी के पास भी नहीं आएगी, तेरे घर तो बहुत दूर की बात है, तेरे पड़ोसियों के घर में भी समस्या नहीं आएगी। तू अकेला अपने पड़ोसियों का भी उद्धार करने वाला बनेगा। फिर से हालेलुया। निकाले प्रभु के कलाम से फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 13वां वर्ष 13, 2 का 13 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, जिसने अपनी सुइच्छा, सुइच्छा का मतलब होता है जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें सबसे सुंदर इच्छा, जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें सबसे उत्तम, सबसे सुंदर इच्छा सुइच्छा। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा,
मतलब परमेश्वर की कोई इच्छा है आपके प्रति। मान लो परमेश्वर की हमारे प्रति 100-150 इच्छाएं हैं, लेकिन उन 100 इच्छाओं में से एक इच्छा सबसे सुंदर है, उसको क्या कहेंगे? सुइच्छा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, सुइच्छा मतलब सबसे सुंदर इच्छा परमेश्वर की, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, तुम्हारे हम सबके तुम्हारे मन में इच्छा और काम, इच्छा और काम दोनों, इच्छा और काम दोनों, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बोलो आमीन। आमीन। दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और जो काम करने के लिए तुम प्रेरित होते हो, जो इच्छा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है और जो काम करने के लिए तुम प्रेरित होते हो, प्रेरणा तुम्हें मिलती है, उनका प्रभाव परमेश्वर ही हमारे अंदर डालते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर की सुइच्छा है। बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा कि ये परमेश्वर की सुइच्छा है, सबसे सुंदर इच्छा है कि जो परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे मन में इच्छा को डालते हैं और जो काम करने के लिए प्रेरित हमें करते हैं, उसका प्रभाव परमेश्वर ही हमारे अंदर डालते हैं। ये सुइच्छा परमेश्वर की, और अगर उस इच्छा को हम पूरा करने वाले बन जाएं, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर बता मुझे तेरी इच्छा क्या है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं कि परमेश्वर मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन यहां पर अगर आपको यह पता चल जाए कि इच्छाओं में एक सुइच्छा भी है और उस सुई को आप पूरा करना चाहते हैं, कि आपके मन में ऐसा प्रभाव डालने वाला परमेश्वर ही है। और मैंने कहा ना, अगर समझ में नहीं आया तो आगे आप पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा। और 14 को पढ़, 14 को। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आपका जीवन में कोई भी काम आपको करना है तो उसमें कुड़कड़ाहट नहीं होनी चाहिए, और आपका काम बिना विवाद के हो, कोई विवाद आपके जीवन में ना रहे। आपके मन में कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा विचार ना आए कि मुझे सामने वाले के साथ कोई विवाद करना है, कोई बहस करनी है, या मुझे कोई उससे कुछ पूछना है। नहीं, आपका मन शुद्ध है और शुद्ध ही बना रहे। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। बोलो आमीन। आमीन। और ये सारी बातें परमेश्वर ने आपके मन में प्रभाव और काम करने के जो प्रेरणा प्रभु आपको देते हैं, सारी बातें उस ओर केंद्रित करती हैं। लेकिन ये बातें आज आपको परमेश्वर ने क्यों बताई? क्योंकि आज जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रभु के पास आते हैं, जितने भी लोग, जरा ध्यान से सुनना, जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में अभी भी दस्तक दे रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी देर आती है लेकिन बाद में आप चिंता में चले जाते हैं, ऐसी बातें जो आपको घेर लेती हैं, चिंताओं से भरकर आप टेंशन में चले जाते हैं, तो परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या इन चिंताओं को, इन समस्याओं को अभी आपने अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रखी है? इन समस्याओं को सदा के लिए आप उखाड़ना चाहते हैं? इन समस्याओं को जरा ध्यान से सुने, ऊंची आवाज में बोलना है। क्या आप इन समस्याओं को सदा के लिए उखाड़ना चाहते हैं? तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, सब काम बिना कुड़कड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या आप तैयार हैं? बोलो आमीन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, मैं आज से अपने कामों में कुड़कुड़ाहट नहीं करूंगा और कोई विवाद कभी भी किसी के साथ नहीं रखूंगा। इस चीज को आपने अगर अपने स्वभाव में शामिल कर लिया, इस चीज को आपने अपने स्वभाव में शामिल कर लिया, तो आप धनी बनने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप धनी बनेंगे, धनी। इजराइलियों को 40 दिन का रास्ता था
जंगल से पार जाकर कनान देश में जाना था। सब जानते हैं कि 40 दिन का रास्ता और 40 साल परमेश्वर उनको भटकाते रहे। 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। उनका रास्ता इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा वो भटकते रहे कि 40 दिन का सफर 40 साल लग गए, लेकिन जंगल पार नहीं हो पाया। और क्यों? क्योंकि वो बात बात पर कुड़कुड़ाते थे और एक दूसरे के साथ विवाद करते थे, और मूसा के साथ भी विवाद किया करते थे। उनका विवाद करना, उनकी कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को क्रोध दिलाती थी, और परमेश्वर क्रोध में जब परमेश्वर को गुस्सा आता था, परमेश्वर उनको भटकने देता था। उनका मार्ग उनको सामने दिखाई नहीं देता था, और कई बार उनका मार्ग सामने भी आता था तो भी वो एक दूसरे के साथ बहस करते हुए मार्ग को छोड़ देते थे, जंगल में भटकते ही रहते थे। 40 साल तक भटकते रहे। बोला हालेलुया। और इसीलिए उनका भटकना 40 साल था। परमेश्वर चाहते हैं कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल सोच कर देखो। आपका भाई है, जरा ध्यान से सुनना। एक मां के 2 बेटे हैं, और उन दोनों ने बड़ा होकर शादी करने के बाद एक के घर में 2 बच्चे हो गए, और एक को संतान ही नहीं मिली, और एक बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहा है, और एक कर्जे में जा रहा है। एक ही मां के 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग आशीषें दोनों की अलग अलग कैसे हो सकती हैं? एक ही मां के 2 संतान और उन दोनों की आशीषें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर भेदभाव करते हैं? फिर सुने, एक माता पिता की 2 संतान हैं, उनको समय से आशीष, एक भाई को समय से सारी आशीषें मिल रही हैं और एक आशीषों को तरस रहा है। दोनों में ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई और कारण भी होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी ब्लेसिंग कभी भी रुक नहीं पाएगी। तुम दुनिया में सबसे ज्यादा धनी बनोगे, और तन मन से, धन से, हर प्रकार से धनी हो जाओगे। आज से अपने जीवन में इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। यह परमेश्वर की सुइच्छा है कि आप जो भी काम करो बिना कुड़कुड़ाहट के और बिना विवाद के किया करो। बोलो आमीन। और एक और बात कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपने अगर अपनी ब्लेसिंग को जल्दी से पाना है, और जो रुके हुए काम, अभी भी आपके जीवन में बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा, आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा है, आप कर्जे में जा रहे हैं, या आपकी चंगाई नहीं हो पा रही, आपके बच्चे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज जो परमेश्वर आपको बोलने वाले हैं उस वचन को आज ग्रहण करें। आपका जीवन आशीषों से भरा होगा। बोलो आमीन। निकालें दूसरा फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, और उसी में पढ़ेंगे 2:5। दो का 5 लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोला आमीन। 2:5 में क्या लिखा? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोला आमीन। ये परमेश्वर की सुइच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन सुइच्छा है। बोला आमीन। ये परमेश्वर की सुइच्छा है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो। बोलो आमीन। और पढ़ेंगे, हाँ जी, क्या आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? क्या आप अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव जैसा बना सकते हैं? बना सकते हैं तो अपने आप को निरंतर चेक किया करो। अपने आप को क्रॉस चेक करना, रोज सुबह उठते ही अपने आप को चेक करो कि कल दिन भर में मैंने कोई गलती तो नहीं किया, या रात को सोने से पहले कि मैंने आज कोई गलती तो नहीं किया, ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो मेरे स्वभाव में यीशु मसीह के स्वभाव से उल्टा हो, विपरीत हो। अपने आप आपकी आत्मा आपको गवाही देगी तूने आज ये गलती किया है। बोला हालेलुया। और जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो लिखा है
पढ़ेंगे 2 और 3। तो मेरा ये आनंद पूरा करो तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी में बहस है, तुम्हारे घर में वाद विवाद है, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है। अगर तुम्हारे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है, तुम्हारे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है, अपने आप चेक करें। अगर नहीं है तो परमेश्वर की प्रेजेंस बनाना सीखो, और परमेश्वर की प्रेजेंस बनेगी, जरूर बनेगी, और तू परमेश्वर की बेटी है, तू जीत कर रहेगी। और मैंने कहा ना, अपने स्वभाव को आपको पहले बदलना है। जैसे ही आप अपना स्वभाव, लिखा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो। बोलो आमीन। जरा फिर से पढ़ें, मेरे पीछे बोलो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोलो, परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे, मैं अपने स्वभाव को आपके जैसा बनाना चाहता हूं, यीशु के जैसा बनाना चाहता हूं। बोलो आमीन। आप इस लाइन को प्रार्थना में निरंतर बोलना शुरू करें। इस लाइन को जब तक आप मांगोगे नहीं, प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। आप इस लाइन को निरंतर प्रार्थना में मांगना शुरू करें। और मेरी बात को हल्के मत लेना। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जो बीमार हैं, जिन लड़ाई झगड़ा ब्लेसिंग जिनके पास नहीं है, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं रो रो कर, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, मेरा ये नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। बंद करो रोना, बंद करो चिल्लाना। पहले अपनी आत्मा में झांक कर देखो तुम्हारी गलतियां क्या हैं। पहले अपनी आत्मा में झांक कर देखो तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है। तुम्हारे घर में कितने काम वाद विवाद के साथ होते हैं, तुम्हारी बहस कितनी होती है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कितना होता है। अपने आप को चेक करो। और अगर बदलना चाहते हो तो प्रार्थना में मांगना शुरू करो कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अपना स्वभाव मेरे अंदर भर दे, अपनी पवित्रता मेरे अंदर भर दे। जब आप मांगोगे तो खुदा की सामर्थ आएगी। आप पवित्रता में, प्रार्थना करने में और यीशु का स्वभाव को ग्रहण करने में आप बढ़ते जाएंगे। बोलो आमीन। और जब आप बढ़ते जाएंगे, शैतान जो घर में घुसकर बैठा है, जो लड़ाई झगड़ा कराता है, जो विचारों में मतभेद पैदा करके आपके घर में लड़ाई झगड़ा, विचारों में मतभेद करके आपके घर में लड़ाई झगड़ा जो कराता है, विचारों में मतभेद पैदा करके आपके घर में जो डेली लड़ाई झगड़ा कराता है, वो अपना सिर दीवार में मारेगा, वो हार मान जाएगा, घुटने टिका लेगा नीचे। सिर्फ 40 दिन की तुम्हारी प्रार्थना को देखकर, सिर्फ 21 दिन के तुम्हारे फैसले को देखकर वो हार जाएगा, हार जाएगा वो। अगर तुम्हारे बिजनेस में, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आज ये शिक्षा ग्रहण करें कि मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। मैं किसी के साथ बहस नहीं करूंगा, मैं किसी के वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं सबके साथ प्रेम बनाकर रखूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रेम ही ईश्वर है। क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रेम ही ईश्वर है। और जहां परमेश्वर का प्रेम है, जहां प्रेम है वहां परमेश्वर की प्रेजेंस है। और जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां आशीष ही आशीष होती है, वहां आनंद ही आनंद होता है। जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी वहां खुशी होगी, वहां आनंद होगा, वहां शांति होगी, सब कुछ होगा, आपको महसूस होगा, आपकी गवाही बनेगी। बोला आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके घर में अभी आप अचानक से बैठे हैं और अचानक से, एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, ध्यान से सुनना। छोटे बच्चे दो और टीवी देख रहे हैं, उन्होंने कोई कार्टून लगा रखा है, उससे बड़ी बहन आई, इधर इधर बहन जी इधर सुने। एक बड़ी बहन आई, उसने टीवी का रिमोट उठाया और फटाफट टीवी का रिमोट उठाकर उसने चैनल चेंज कर दिया। वो छोटे बच्चे रोने लगे, मैं कार्टून। उन्हें कहा रुक एक मिनट रुक जा, मुझे कुछ देखना, एक मिनट रुक जा। इतने में एक भाई आया, उन्हें उसका रिमोट छीना, हट मुझे कुछ और लगाना है, रिमोट लगाया।
उनकी आपस में लड़ाई होगी, खींचतानी हो गई, भाई ने धक्का मारा बहन को, बहन गिर गई, उसको हल्का सा चोट लगा, वो रोती मम्मी के पास गई, मम्मी ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ लगा दिया, ठक। ये देखा नहीं कि गलती किसकी है। और जब थप्पड़ लगा तो शाम को 5 मिनट के बाद पिताजी की एंट्री कराई। पत्नी ने क्या किया कि ये पड़ा तेरा सामान, गुस्से में नहीं, उन्हें ऐसे कोई चीज ऐसे फेंकी, वो कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गया, कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जब भी घर में लड़ाई होगी आप ठंडे दिमाग से सोचना और देखना कारण क्या था। कोई कारण नजर नहीं आएगा, एक ही कारण नजर आएगा, आपके विचारों में तालमेल की गड़बड़ी, विचारों में मतभेद। और शैतान ऐसे ही करता है, जब भी कोई लड़ाई होगी, जब भी कोई क्लेश होगा, विचारों में गड़बड़ी कर देगा छोटी सी बात को लेकर, और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेश हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। और 2-2 3 दिन आप रोटी नहीं खाते, मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात नहीं करते, गुस्से में। नहीं, आपको अपना स्वभाव बदलना है। आपको यह बात याद रखनी है कि अगर मेरे घर में 4 घंटे लड़ाई चल के क्लेश, ध्यान से सुनना जवान बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में 4 घंटे आपस में लड़ाई हो गई और वो 4 घंटे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उस 4 घंटे में वहां पर प्रेजेंस किसकी है? शैतान की। और वो दांत निकाल रहा है, देखा बड़ी प्रार्थना करती थी, बड़ा बाइबल उठाती थी, करा दिया ना क्लेश। और क्लेश कराकर तुम्हारे घर से शांति को, प्रेम को, आनंद को मैंने छीन लिया है। आपको क्या करना है? उन्हीं 4 घंटे में उसने अपना राजपाट बनाया और तुम्हारी कोई ब्लेसिंग आने वाली थी, उसने परमेश्वर को बताया। परमेश्वर देखा ये तू तो, ये लाडले बेटे प्रार्थना करने वाले, उसके बाद अब इनकी आशीष को मैं रोक लूंगा। उसके बाद बहाना आ गया। शैतान को आपने खुद बहाना दिया और अपनी ब्लेसिंग को रुकने दिया। आपने फैसला करना है, नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया ना, किसी गुस्सा आ भी गया, तो आज ये बात याद रखना, प्रेम ही ईश्वर है। और साथ के साथ आप वापस जाएं उसी टाइम, भाई अपने घर में सबके सब हाथ पकड़े और प्रार्थना करें, प्रभु का नाम लें, चेन प्रे करें। शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। और आपको याद रखना है, प्रेम ईश्वर है। नहीं, मेरे घर में कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा देर चला तो शैतान की प्रेजेंस बन जाएगी और वो हमारी आशीष रुक जाएगी। मेरे घर में 1 मिनट भी परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी। मेरे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहेगी। हर पल मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे मन में परमेश्वर की प्रेजेंस बनी रहेगी। बोलो आमीन। जब आप ऐसा फैसला करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस को निरंतर बनाए रखोगे, तो जो काम 15 साल में होने वाला होगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक नहीं हुए ना, समझ लो आपकी ब्लेसिंग जल्दी से खुल जाएगी। अभी आपने गवाही को सुना कि नहीं सुना? 19 साल बाद, 10 साल बाद, ये अचानक से कैसे होता है? जब आपका विश्वास और प्रेम एक हो जाते हैं। आपका विश्वास, प्रेम और स्वभाव बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा हो जाता है, आपके घर में आशीष आ जाती है। बोलो आमीन। इसलिए अपने स्वभाव को आपको बदलना है। लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होगा। मैं कभी भी गुस्सा क्रोध नहीं करूंगा, और अगर आ भी गया तो मैं साथ के साथ खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी। मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस निरंतर बनी रहेगी। और पढ़ेंगे एक लाइन और, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 15 को पढ़ें, 15 को, 14 और 15 को इकट्ठा पढ़ा एक बार। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जैसे जगत में जलते हुए दीपक, आप समझ रहे हो? जब खूब सारे दीपक जल रहे हो ना, वचन को लिए हुए जगत में दीपकों के समान चमकते हुए दिखाई दोगे। मतलब परमेश्वर को आप
ज्योति बनकर चमकते हुए दिखाई दोगे पूरे जगत में। बोलो आमीन। आमीन। यानी कि वो लाइट की बात हो रही है जो परमेश्वर आपके घर में देना चाहते हैं। उस लाइट की बात हो रही है, आपके जीवन में आपके दीपक के समान चमकते रहोगे, दिखाई देते रहोगे, जलते दीपकों के समान। यानी कि आप जलते दीपक का मतलब क्या हुआ? जलते दीपक का मतलब एक ऐसी लाइट तुम्हारे जीवन में आएगी जो यीशु मसीह देना चाहते हैं और तुम ज्योति के समान चमकोगे। जो भी तुम्हें देखेगा उसे लाइट दिखाई देगी, उस परमेश्वर की प्रेजेंस दिखाई देगी, उसे तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखाई देगी, तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखाई देगी। बोलो आमीन। तो इसलिए इस परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरी प्रेजेंस को, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा करके और बाद में बोलते हैं शैतान ने, प्रॉफिट जी साढ़े घर च हमला करता, शैतान साढ़े बंदे ले गया, शैतान ने एक्सीडेंट कराता, शैतान ने यहाँ कराता, शैतान ने कुछ नहीं कराया। शैतान को आपने मौका दिया। इसलिए सबसे जरूरी बात, बोलो हालेलुया, बोलो हे परमेश्वर, मैं अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव जैसा बनाकर रहूंगा। आप मुझे सामर्थ्य दे, बल दे और मेरे घर में, मेरे जीवन में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। बोलो आमीन। अब आपको